जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का। क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 की 3 हेडिंग्स हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जो आपको समझने के लिए पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अभिकारक तथा उत्पाद, चौथी हेडिंग के बारे में। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिकारक तथा उत्पाद। अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और उत्पाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अभिकारक होता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, तथा जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट जो मिलता है हमें ना, ठीक है, यानी कि उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब पहले हम पढ़ेंगे अभिकारक के बारे में। अभिकारक क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वे पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे यहाँ पर ये क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में प्रतिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं? भाग लेते हैं अभिक्रिया में। ये पूरी क्या हुई है? अभिक्रिया हुई है रासायनिक। ठीक है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं इसमें, इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा है ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर के जल बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, जिसको कंपाउंड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाए? जल बनाए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गए? अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। अब बात होती है उत्पाद की, तो इधर जो बन के तैयार हुआ है इसको उत्पाद कहते हैं, लेकिन हम डिफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। वे नए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम से या परिणाम स्वरूप बनते हैं। वे पदार्थ जो क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, या कह सकते हैं जो अभिकारकों के मिलने से जो चीज नई बनती है ना, उसे ही क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि वही उदाहरण यहाँ पर हमने लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जो जल हमारा है यहाँ पे H2O। H2O किसका सूत्र है? जल का है, वाटर का। वाटर हमारा क्या हो गया? ये उत्पाद हो गया। ठीक है ना, तो आई होप ये हेडिंग आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उदाहरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनका उदाहरण भी बताना। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या उससे अधिक अभिकारक के परमाणु, उसमें एक या उससे अधिक परिमा अभिकारकों के परमाणु या अणु पुनः संयोजित होकर के नया उत्पाद बनाते हैं। पुनः संयोजित होकर के, जैसे जिंक जो है सल्फेट के साथ मिल करके क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। और जो इसका H2 बचा वो O के साथ मिलकर के H2O बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बनाते हैं इसका Zn, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? ZnO प्लस H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका जो Zn है वो पहले यहाँ पर लिख लिया जाएगा, Zn, और SO4, क्योंकि ZnSO4 पहले आप सूत्र पढ़े होगे तभी जान पाओगे। जैसे कि आपके पास चावल भी है, दाल भी है और नमक भी है, लेकिन आप जानते होगे खिचड़ी बनाना, जो हमारा राष्ट्रीय भोजन है, ठीक है, आप जानते होगे तभी बना पाओगे। वैसे वो आप दाल चावल भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप खिचड़ी बनाओ। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या बनता है, तब आप बना सकते हो। ठीक है, तो ZnSO4 यहाँ पर बनता है। बचा क्या हमारा? H2 बचा, उसको लिख लेते हैं H2, और इधर क्या बचा? O बचा, तो H2O। ये बन गया हमारा जल। तो इसका सूत्र लिख लेना, ये किसका है? जिंक सल्फेट का। एक इसका सूत्र है जिंक सल्फेट। ठीक है, और जो ये है तो जानते हो जल का है। ये किसका है? सल्फ्यूरिक अम्ल का है, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये किसका है? तो जिंक ऑक्साइड का। किसका है? जिंक ऑक्साइड का। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमने पढ़ा था पीछे रासायनिक अपक्रिया, अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या होती है रासायनिक समीकरण? तो रासायनिक समीकरण वह संकेतन विधि है जिसके द्वारा किसी रासायनिक अपक्रिया को, रासायनिक समीकरण वह संकेतन विधि है जिसके द्वारा किसी रासायनिक अपक्रिया को संक्षेप में लिखा जाता है। इसको क्या किया जाता है? संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या बना? जल। तो ये हमारी क्या हो गई? रासायनिक समीकरण हो गई।
और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लिखा है तो ये क्या हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनना, तो मतलब ये एक प्रकार से हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, और ये बता रहा है यहाँ पे रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो क्या होती है परिभाषा, रासायनिक समीकरण वह संकेतन विधि है, देखो संकेत ये हाइड्रोजन का संकेत है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का है, जिसके द्वारा किसी रासायनिक अपक्रिया को, संक्षेप में तो रासायनिक अपक्रिया को क्या लिखा जाता है, देखो संक्षेप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संक्षेप में लिखा ना छोटा छोटा, इसमें अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखा जाता है। तो देखो रासायनिक सूत्र इसका लिखा गया ना, वही चीज है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों को इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को उनके रासायनिक केमिकल फार्मूला के द्वारा दर्शाया जाता है, वो क्या होते हैं, हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये हेडिंग समझ में आई होगी। जो 7 नंबर हमारी हेडिंग है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।